ये मासूम ज़हन। पल में आँखों में आंसू भर लेता, पल में खुशी से है ये मुस्कुराता, गम नहीं करता किसी चीज़ का, ये सबसे उल्फत करता है। ये मासूम ज़हन, ये मासूम ज़हन, ये मासूम ज़हन, ये मासूम ज़हन। बेटा, आसमान का रंग बदलने की वजह है सन रेज और एटमॉस्फेयर। इन दोनों की वजह से ऐसा होता है। उसके लिए कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। हर 4 दिन में जनाब को कुछ न कुछ चाहिए। भाई मैं तो तंग आ चुका हूँ उसकी फरमाइशों से। मैं ये सोच रहा हूँ कि इस स्कूल में एक छोटा सा पार्क डेवलप किया जाए। ये तो बहुत जरूरी है। अम्मी, आप गुस्सा क्यों होती हैं? मैंने आराम कर लिया है, बल्कि आराम करते करते मैं थक गई। मोहतरम जनाब असलम साहब। अरे हाँ, बैठिए। वैसे मैं बैठने नहीं आई हूँ, आपको ये बताने आई हूँ कि स्कूल का टाइम खत्म हो चुका है। दरअसल ये कुछ किताबें आई हैं और प्रिंसिपल साहब ने रिव्यू के लिए कहा है, ताकि इन्हें रेकमेंड किया जा सके। जी सर, ये काम तो कल भी किया जा सकता है, या फिर आप किताबें साथ लेकर घर भी तो जा सकते हैं। बेचारे प्यून को भी घर जाना है, उसकी ड्यूटी भी तो खत्म हो चुकी है। यस, यू आर राइट। तो चला जाए? सर, थोड़ी देर हमारे लिए रुकना पड़ेगा आपको। हाँ हाँ, क्यों? दरअसल मैंने प्यून को बाजार भेजा है कुछ नोटबुक्स लाने, आता ही होगा। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, इंतज़ार कर लेते हैं। सर, मैं भी आपकी तरह बनना चाहती हूँ। आपकी डेडिकेशन को देखकर हमेशा ये ख्वाहिश होती है। अरे मैडम, मजाक मत कीजिए। लेकिन हम लोगों को, मेरा मतलब है हम टीचर्स को, पूरे इन्हेमाक के साथ तालीम के फ़रोग के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि हम टीचर्स मुस्तक़बिल के मेमार हैं। हम जैसी तालीम देंगे, हमारे बच्चों का मुस्तक़बिल, उनका आने वाला कल वैसा ही होगा। मैं आपकी बातों को अच्छी तरह समझती हूँ। आपने देखा होगा कि हमारे कुछ टीचर्स सिर्फ ड्यूटी समझकर स्कूल आते हैं और ड्यूटी पूरी होने के बाद घर वापस चले जाते हैं। अपने तालिबे इल्म के जहन और उसकी दिलचस्पी को समझ नहीं पाते हैं, और ना ही समझने की कोशिश करते हैं। यस, यू आर राइट। जी हाँ, आपने साइंस लैब के लिए प्रपोजल दिया है। जी हाँ, देखते हैं आगे क्या होता है। मैं तो हमेशा बच्चों को जांचने, परखने और उन्हें पहचानने की कोशिश करता हूँ। जी हाँ, ये तो मैं भी करती हूँ। इसीलिए मैं खासकर यूसुफ की दिलचस्पी, उसके जहन को समझने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, अरे तुम्हें अक्ल है ही नहीं। अक्ल के बिना कोई काम नहीं हो सकता। हाँ, हर एक इंसान को समझदारी से काम लेना चाहिए। हाँ, इसे ही अक्ल कहते हैं। अरे तुम्हें अक्ल है ही नहीं। अक्ल के बिना कोई काम नहीं हो सकता। हाँ, यूसुफ अकेले में किससे बातें कर रहा है? हर एक इंसान को समझदारी से काम लेना चाहिए। यूसुफ, यूसुफ! हाँ अम्मी, आ रहा हूं। हाँ, मैं क्या कह रहा था? हर किसी शख्स को अक्ल से काम लेना चाहिए। क्या हो गया इस लड़के को? मुझे ही जाकर देखना चाहिए। हाँ,
मैं क्या कह रहा था? हाँ, अक्ल, अक्ल सबसे बड़ी चीज है। मैं कह रहा हूं ना, समझो, मेरी बात को समझो। समझदारी से काम लेना चाहिए। हाँ। यूसुफ, क्या हो रहा है? किससे बातें कर रहे हो? अरे अम्मी, मैं अब्बू की नकल कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, समझ गई। सुबह तुम्हारे अब्बू फोन पर किसी को डांट रहे थे ना? हाँ। अच्छा अम्मी, एक बात बताइए। क्या? ये अकल क्या चीज है? तुम्हें अकल नहीं है, तुम अच्छी बातें नहीं करते, तुम बेवकूफी की बातें करते हो। अम्मी प्लीज, प्लीज अम्मी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अच्छा ठीक है, अभी बताती हूँ। चलो आओ, बैठो, आओ। बेटा ऐसा है, हर इंसान और जानवर के सर में दिमाग होता है। किसी में समझने की ताकत ज्यादा होती है और किसी में कम। तो जिसमें समझने की ताकत ज्यादा होती है उसे समझदार कहा जाता है। और समझदार क्या करता है? समझदार आदमी क्या करता है? समझदार आदमी नई नई बातें सोचता है, नए नए काम करता है और नई नई चीजें इजाद करता है। लेकिन अकल कहाँ गई? बेटा, हम इंसानों के सोचने और समझने की ताकत की वजह से हम इंसानों को अशरफुल मखलूकात कहा जाता है। और जो अक्ल है ना, उसको हम देख नहीं सकते, हम इसे छू भी नहीं सकते, लेकिन अक्ल बड़े कमाल की चीज है। ये उन चीजों को भी देख लेती है जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, और इसीलिए इसे तीसरी आंख भी कहा जाता है। अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है। अच्छा, क्या समझ में आया? बताना तो जरा। मेरा मतलब ये है कि अब्बू सबसे ज्यादा अक्लमंद शख्स हैं, और ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ। वो कैसे? क्योंकि ये सभी खूबियां अब्बू के अंदर हैं। चलो भाई, मान गई, तुम्हारे अब्बू सबसे अक्लमंद शख्स हैं। हाँ? अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अब्बू, मैं पानी लेके आता हूँ। एक मिनट बेटा, थोड़ी देर रुक के। अब्बू, मेरी फरमाइश। हाँ हाँ भाई, सांस तो लेने दो। लो पहले आप अपनी फरमाइश ले लो। ये रही तुम्हारी फरमाइश। अरे वाह। और तुम्हारी बाकी की फरमाइश जैसे रबड़, मार्कर, तुम्हारी बुक्स, वो सब बाद में आ जाएंगे। जी अब्बू। अब्बू, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबसे अच्छे हैं। अम्मी, मैंने क्या कहा था? अब्बू सबसे ज्यादा अक्लमंद शख्स हैं। भाई, मान गई, तुम्हारे अब्बू सबसे समझदार शख्स हैं। अरे ये क्या कर रहे हो? मैं अपने रूम में जा रहा हूँ ड्राइंग बनाने के लिए। आप ये रखिए, इन्हें संभाल कर रख दीजिए। ठीक है बेटा, रख दूंगी मैं। अच्छा, तो ये मामला है। मेरी समझदारी की बात चल रही थी। हाँ, अब इस घर में एक ही तो समझदार शख्स है, तो उसी की समझदारी की बातें चल रही थी। वैसे समझदार तुम भी कुछ कम नहीं हो। हाँ, लेकिन आपसे कम। अच्छा अच्छा, और क्या क्या बात चल रही थी बताओ। और भी बहुत सारी बातें हो रही थी। अरे हाँ, बल्कि आज तो आपकी नकल उतारी जा रही थी। नकल उतारी जा रही थी? कौन? यूसुफ उतार रहा था? हाँ, और कौन ऐसा शैतान है जो आपकी नकल उतारेगा? आज सुबह आप फोन पर किसी को डांट रहे थे ना? हाँ हाँ। बस उसने वो देख लिया होगा और आपके पीछे से वही सारी बातें कर रहा था वो। अच्छा, और क्या बात चल रही थी? बहुत सारी बातें हो रही थी, लेकिन अभी आप ऑफिस से थक कर आए हैं, थोड़ा हाथ मुंह धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए, आराम कर लीजिए। मैं आपके लिए अच्छी सी गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ, और बाकी की बातों पर से पर्दा बाद में उठेगा। ठीक है बेगम, तो हम इंतजार करेंगे। बिल्कुल। अब तो आपका बेटा भी आपको समझदार शख्स का सर्टिफिकेट दे चुका है। हाँ भाई, इतनी छानबीन और सवाल जवाब के बाद। अब आप उसकी आदत तो जानते ही हैं। हाँ जानता हूँ।
तभी तो उसके मुस्तकबिल के सिलसिले में परेशान रहता हूँ। अम्मी ये देखिए। ये क्या है बेटा? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। अम्मी ये आसमान है। अच्छा, वाह। ये सुबह और शाम का लाल आसमान। वाह वाह, बहुत अच्छे, शाबाश। और ये पूरे दिन का आसमान नीला। आहा, बहुत अच्छा है भाई, बहुत प्यारा है। और रात में हमारा आसमान इस तरह दिखाई देता है। बहुत अच्छा है ये, शाबाश। आप भी देखिए ना। अब्बू आपने ये क्या किया? मैंने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। तुम्हारी इन्हीं आदतों की वजह से है ना, मैं परेशान हो चुका हूँ। इस ड्राइंग को मुझे यास्मीन मैडम को दिखाना था। उन्होंने होमवर्क दिया था? जी नहीं। तो फिर इन बेकार की चीजों में वक्त जाया करने का क्या फायदा? क्लास की किताबों को पढ़ने में तो तुम्हारी दिलचस्पी होती नहीं है। जाओ, अब जाकर अपनी क्लास की किताबें निकालकर पढ़ाई करो, समझे? जाओ। आपको यूसुफ को इस तरह से डांटना नहीं चाहिए था। मेरे सख्त तेवर उसकी कामयाबी के रास्ते को हमवार करेगा और उसकी बुनियाद मुस्तहकम होगी। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको उसके साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये बात मैं अच्छी तरह समझता हूं। और बराए मेहरबानी तुम मुझे ये सब समझाने की कोशिश मत करो। और जाके देखो कि उसने पढ़ाई शुरू की या नहीं। ठीक है, जाती हूँ। अरे अरे यूसुफ, क्या कर रहे हो? मैं मना कर रही हूँ ना, ऐसा मत करो। पता नहीं अब्बू क्या चाहते हैं। बेटा, अब्बू चाहते हैं कि तुम होनहार तालिब इल्म बनो। अरे अरे यूसुफ, सुनो तो बेटा। आप जो बात कह रही थी तो क्या इस तरह मुमकिन है? बताइए, जवाब दीजिए। अच्छा ठीक है, गुस्सा छोड़ दो। मैं तुम्हारे अब्बू से इस बारे में बात करूंगी, ये मेरा वादा है। मेरे किसी भी दोस्त के अब्बू ड्राइंग शीट को इस तरह नहीं फाड़ते। बेटा, तुम अपने अब्बू को गलत समझ रहे हो। देखो, उनके कहने का मतलब ये था कि तुम ज्यादा से ज्यादा ध्यान पढ़ाई पे दो, जिससे कि तुम अपनी क्लास के सारे दोस्तों में अव्वल आ सको। मेरी भी यही कोशिश रहती है अम्मी। बहुत अच्छे, तो चलो अब बैठो, अपना बैग खोलो, किताबें निकालो और पढ़ना शुरू करो। यूसुफ इज अ गुड बॉय, बहुत अच्छा लड़का है यूसुफ। ये बुक पढ़ना ठीक रहेगा। आज इस बुक को पढ़ती हूँ। हेलो, अच्छा नदीम तुम? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे भाई साहब दिन में रहते कहाँ हैं? अच्छा अच्छा, तुम्हारे यहाँ अभी रात है। अच्छा,
तो तुम कल दिन में फोन करोगे। ठीक है, समझ गई। हाँ ज़रूर, मैं तुम्हारे भाई साहब से कह दूंगी। ठीक है। और घर में सब कैसे हैं? अच्छी बात है। चलो, तुम भी अपना ख्याल रखना। ठीक, अल्लाह हाफिज। मुझे समझ में आ गया, ये छोटे चाचू का फोन था। लेकिन उनके यहाँ ऐसा क्यों होता है? जब हम लोग यहाँ जाग रहे होते हैं तो वो लोग रात की नींद ले रहे होते हैं। ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई। इस वक्त मुझे जाकर अम्मी से पूछना चाहिए, वरना मैं फिर भूल जाऊंगी। ये ठीक रहेगा? अम्मी। फौजिया, तुम यहाँ? मैंने तुम्हें पढ़ाई करने की हिदायत दी थी ना। मुझे मालूम है। जब तुम्हें मालूम है तो फिर यहाँ क्यों आई? अम्मी, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैंने कई बार सोचा लेकिन भूल जाती हूँ, इसलिए आपके पास आई हूँ। ओहो, तुम भी ना। अच्छा, जो भी कहना है जल्दी कहो, मेरे पास वक्त नहीं है, घर में बहुत सारा काम पड़ा है। अम्मी, ये बताइए, जब यहाँ दिन होता है तो अमेरिका में चाचू के रात क्यों होती है? इतनी सी बात है, बता दीजिए ना। इतनी छोटी सी बात पूछने के लिए तुम अपनी पढ़ाई छोड़कर आ गई? हर वक्त तुम्हारे पीछे पड़ा रहना पड़ता है। बैठ जाओ अभी। मैंने कहा ना, मैं भूल गई थी, इसलिए सोचा आज दरियाफ्त कर ही लूं, वरना फिर भूल जाऊंगी। फौजिया, तुम मेरा दिमाग खराब कर दोगी। जल्दी बताइए ना, मुझे पढ़ाई भी करनी है। देखो फौजिया, तुम्हारे इस तरह के सवाल का जवाब देने का वक्त नहीं है मेरे पास। सुन रही हो तुम? क्या अम्मी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकती हैं? हाँ, अच्छा तुम एक काम करो, तुम ये सवाल ना अपने अब्बू से पूछना, क्योंकि इस सिलसिले में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। फिलहाल मुझे मेरा काम करने दो, तो बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी। पता नहीं अब्बू कब आएंगे। परेशान मत हो, आते ही होंगे तुम्हारे अब्बू। क्या बात है बेगम साहिबा, दोनों माँ बेटी में क्या बातें चल रही हैं? पता तो चले मुझे भी। ये लो, आ गए तुम्हारे अब्बू। अब जो भी तुम्हारा सवाल है अपने अब्बू से पूछ लो। तुम्हारे अब्बू ही तुम्हारे सवालों का जवाब दे सकते हैं, मैं नहीं। साफ साफ बता देती हूँ, पूछो पूछो। हाँ हाँ पूछो बेटा, क्या पूछना चाहते? मैं बताती हूँ। आपकी लाडली जानना चाहती है कि जब इसके चाचू के यहाँ अमेरिका में रात होती है तो यहाँ दिन क्यों होता है? बस इतनी सी बात। बताइए ना अब्बू। बेटे, आपके कमरे में ग्लोब है? हाँ अब्बू, मेरे कमरे में ग्लोब है। गुड, वेरी गुड। और टॉर्च है? हाँ, टॉर्च भी है। ये तो और अच्छी बात है। आपके सवाल का जवाब आपके ही रूम में मिल जाएगा। मेरे कमरे में इसका जवाब मिल जाएगा? अच्छा, चले? चलिए। आइए। इनके सवाल जवाब ने तो दिमाग खराब कर दिया। इतना काम पड़ा है। अरे वाह, आपका ग्लोब तो बहुत अच्छा है। बेटा, टॉर्च कहाँ है? एक मिनट अब्बू, भी देती हूँ। ये लीजिए अब्बू। शुक्रिया। बेटा, इस टॉर्च को मानिए आप अपना सूरज। क्या? सूरज। और इस ग्लोब को मानिए आप अपनी दुनिया, यानी हमारी दुनिया। ठीक है? अब मैं ये सूरज की रोशनी यानी टॉर्च की रोशनी ग्लोब पर डालता हूँ और इसे घुमाता हूँ। समझ गए? कुछ समझ में आया? ग्लोब की कुछ जगहों पर लाइट पड़ रही है, इसका मतलब सूरज की रोशनी। अच्छा, अब समझ में आया। पूरी दुनिया में एक साथ रात और दिन होना मुमकिन नहीं है। गुड। बेटे, हमारी दुनिया ग्लोब की तरह घूमती रहती है, इसीलिए किसी हिस्से में रात होती है और किसी हिस्से में दिन। समझे कुछ? अमेरिका में इस वक्त रात हो रही होगी और मेरे छोटे चाचू सो रहे होंगे।
थैंक यू मेरे अच्छे अब्बू। अरे बेटा, इसमें थैंक यू की क्या बात है? सवाल पूछना तो अच्छी बात है। आपके मन में जब भी कोई सवाल आया करे, मुझसे बेझिझक पूछ लिया करो। सवाल पूछने से मालूमात में इजाफा होता है। यास्मीन मैडम भी यही कहती हैं मेरे अब्बू। बिल्कुल ठीक कहती हैं। सर, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछें और उन्हें उनका जवाब मिले, मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है। वेरी गुड। एक अच्छे टीचर का फर्ज भी यही है। मिस्टर असलम, आप तो साइंस के टीचर हैं। यस सर। मुझे उम्मीद है कि आप भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे। यस सर, कोशिश तो हमारी यही रहती है। सर, असलम सर तो हमेशा बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सोचते रहते हैं। नई किताबों का इंतखाब और उनका पूरे इन्हेमाक से मुताला, इनका तो रूटीन है। असलम साहब के बारे में मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है। इनके बारे में मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों के सजेशंस का ख्वाहिशमंद हूँ। अगर आइंदा भी आप लोग कोई सजेशन देना चाहें तो ज़रूर बयान करें। सर, बातें तो बहुत कुछ हैं, लेकिन इसके लिए हमें कुछ बुनियादी बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। आप कहना क्या चाहते हैं? अक्सर हम बच्चों में छिपी उनकी अपनी सलाहियतों को देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। बच्चों के टीचर तो इस बात को बखूबी समझ लेते हैं। मसला बच्चों के वालिदैन का है। आपकी बातों से मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं। देखिए, सबसे पहले तो आप बच्चों में छुपी सलाहियतों को सामने लाइए। उसके बाद हम उनके वालिदैन से बात करेंगे, ऐसा मेरा ख्याल है। हो सकता है मैं गलत भी हूं। सर, आप 100% सही कह रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए। यास्मीन सही कह रही है। चलिए कोशिश शुरू करता हूँ। कामयाबी कहाँ तक मिलती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नहीं नहीं, आप लोग कोशिश करेंगे तो कामयाबी जरूर मिलेगी। ये मासूम ज़हन, ये मासूम ज़हन, ये मासूम ज़हन। कैसा